नमस्कार साथियों, आप देख रहे होंगे कि आज हम मोदी जी से कुछ बात करते हैं कि मतलब आज आपने देखा होगा कि 31 जुलाई को हमारे देश के शिक्षकों के साथ क्या बुरा व्यवहार किया गया शासन के द्वारा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हो सकता है कि इनका पूरा हाथ रहा हो। अगर ये चाहते तो हमारे शिक्षकों पर कोई औकात नहीं कि उंगली उठा सकते थे। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे शिक्षक क्यों गए थे, क्यों जरूरत पड़ी आप तक जाने की, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कैसे एग्जाम होता है, कैसे क्या होता है। बस आप लोगों को तो ये पता होता है कि ये मंदिर बनवाना है और ये मस्जिद तोड़वाना है, या फिर ये मस्जिद बनवाना है, या फिर ये मंदिर तोड़वाना है, या फिर हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना है। देखो आप एक बात बताओ, जो धर्म होता है वो केवल हमारी संस्कृति के लिए बनाए रखने के लिए होता है, हम बताएं आपके लिए, और अपन ऐसा कह सकते हैं इसके शांति के लिए। अगर हम कहें कि हमारे घर में जो हमारे शाम के खाना बनता है धर्म के द्वारा वो खाना बनने लगे तो हम काम करना बंद कर देंगे। मेरी बात को समझना, मैं धर्म विरोधी नहीं है, धर्म को बहुत मानता हूं, आप मानो सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सिस्टम बना के रखा है वो एकदम बिगाड़ दिया है। क्योंकि हमारा देश शिक्षा से बिल्कुल दूर दूर हो गया है। केवल उनके लिए दिखाया जाता है, डिग्रियां पकड़ाई जाती हैं, बिल्कुल भी कहीं आप देख रहे होंगे सरकारी स्कूलों में चले जाओ, आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, कहीं पे कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। अभी देख रहे होंगे राजस्थान में एक छत टूटी थी। आप शिक्षा पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को आप चाहते ही नहीं है कि शिक्षित हो। मोदी जी से आपसे कह रहा हूं ये बात के लिए कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि लोग शिक्षित होंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे, फिर आप पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ पाओगे। आप मोदी जी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। और आपको एक बात और बता देता हूं कि आपने जो स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम कहूं, सभी एग्जामों में धांधली है। सभी कोई पता नहीं कब वैकेंसी आनी है, कब वैकेंसी का एग्जाम होना है, कब तुम्हारा फिजिकल होना है, कोई निश्चित नहीं है। आप ये बताओ, जैसे चुनाव निश्चित होता है ऐसा एग्जाम निश्चित क्यों नहीं करवाते हैं, ऐसे निश्चित तरीके से वैकेंसी क्यों नहीं देते हैं। हमारे देश के जो युवा पढ़ रहे हैं उनके लिए रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। अगर बेरोजगार घूमेंगे, ध्यान रखना आपकी जीव निकाल लेंगे, आपकी आंखें निकाल लेंगे, आपको लौंच के खा जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आप ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आपने गलत लोगों से पंगा लिया है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारे जो पूरे देश का निर्माण करते हैं, शिक्षा की पूरे देश का निर्माण करते, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि कोई बना हुआ है, प्रधानमंत्री बने हो चाहे फिर राष्ट्रपति बने हो, 100% किसी ना किसी शिक्षक से उन्हें शिक्षा ली होगी। मोदी जी आपने भी किसी से पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आप एकदम पूरी तरीके से मूर्ख हो। आपको शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं पता है, आपने केवल दाढ़ी बना के रखी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान रखना, आपका बुरा हाल होगा आगे चल के, भगवान ही तो हमारे लिए माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि एक होता है स्वर्ग होता है, एक पता नहीं जो बोलते हैं ना, आपके लिए ध्यान रखना, उधर भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी नरक में। अपन नरक में की कहें तो ठीक है ना। सभी से कहूंगा आप लोग हमारे शिक्षकों का सपोर्ट करो, जो देश के शिक्षक लड़ रहे हैं। और सभी छात्रों से भी कहूंगा कि जो हमारे सर, जो हमारे हमसे हम कहें कि जो बड़े बड़े टीचर हैं जो कह रहे हैं, उनकी बात को मानो, आप उनके पद चिन्हों पर चलो। 100% हम अपनी सफलता को पार करेंगे। इनकी क्या औकात की जी हमें रोक लें। जी अशिक्षित लोग हैं, चाय बेचने वाले हैं, हमारे देश को बेच डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि सारी चीजें प्राइवेट कर रखी हैं, ठीक है ना। माफी चाहता हूं, हो सकता है कि ठीक है, देखो मन तो मेरा बहुत कुछ गाली देने का कर रहा है, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। आप कहोगे सर शिक्षक होकर भी आप गाली दे रहे हैं, ठीक है ना। मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।